सो हम होटल से निकल चुके हैं श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। शाम को उज्जैन पहुंच गए थे, अभी निकले हैं, श्री महाकाल के दर्शन करेंगे। उसके बाद आसपास के जितने प्रमुख मंदिर हैं उनके दर्शन करवाएंगे आपको। आज सुनने को मिला है कि शायद फ़ोन ले जाना अलाउ है महाकाल मंदिर में, इसलिए लेकर के जा रहे हैं, देखते हैं। पहले तो नहीं था अलाउ, हमको लगा था कि मंदिर का ब्लॉग नहीं कर पाएंगे मंदिर के, लेकिन आसपास का करते। अभी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह का समय है, भीड़ बहुत कम है क्योंकि कोरोना इफेक्ट, लोग निकल नहीं रहे हैं, भीड़ लगाने नहीं दिया जा रहा है। तो इस समय आपको माहौल में सन्नाटा दिख रहा होगा। दर्शन करते हैं, आपको जितनी चीज़ें दिखा पाएंगे कोशिश करेंगे दिखाएं। ब्लॉग बनाओ, हम मम्मी से क्लिक चलते हैं। सो अभी एकदम एंट्रेंस के पास पहुंच रहे हैं मंदिर के, जहां से हम अंदर घुसना शुरू करेंगे लाइन के लिए। और एक कोरोना के समय नई व्यवस्था आ गई है यहाँ पे दर्शन की कि आपको श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग का ऐप डाउनलोड करना होता है, वहाँ से आप स्लॉट बुक कीजिए। स्लॉट बुक करने के बाद आपको परमिशन मिलेगी, आपको अपनी आधार डिटेल्स भरनी होती हैं, पता भरना होता है, तब आपको परमिशन मिलेगी। उसके बाद उस स्लॉट में आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं, ताकि भीड़ बहुत ज़्यादा ना लगे। एक स्लॉट में 1500 व्यक्ति अलाउ होते हैं, ठीक है। 12 से 2 के बीच जैसे 1500 लोग, 10 से 12 के बीच 1500 लोग अलाउ हैं। इस तरह से अलाउंस दिया जा रहा है। तो हमने स्लॉट बुक किया, ऐप डाउनलोड किया और अब जा रहे हैं हम लाइन में लगने। तो ये यहाँ सामने से देखिए आप, लाइन में लोग यहाँ चले जा रहे हैं, तो इसके अंदर हम घुसते हैं और लाइन में लग जाते हैं। दर्शन की लाइन शुरू हो गई है, लाइन चल दी है, देखना है कहाँ तक का ब्लॉक कर पाते हैं। चंदन कैसे लग रहा है मेरा, मास्क लगाना ज़रूरी है और मास्क लगा के जाएंगे। एकदम चंदन देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक लगा दिया है। तो कैसा लग रहा है? शंकर जी की तीसरी आँख भी बन गई है। लाइन शुरू हो गई है, देखते हैं कहाँ तक ब्लॉगिंग कर पाते हैं, वहाँ तक का आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपको बाहर से पूरे नज़ारे दिखाएंगे। धीरे धीरे मंदिर के और अंदर घुसते चले जा रहे हैं। यहाँ बहुत भीड़ रहती है, लेकिन कोरोना की वजह से कितना सन्नाटा है। देखिए स्लॉट की व्यवस्था जो हो गई, उससे भीड़ को काबू किया जा रहा है। जय जय श्री महाकाल। लाइन लगातार अंदर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, देखते हैं कहाँ तक घुस पाते हैं। बस एक ही डर है कि यहाँ के बाद ब्लॉगिंग बंद ना। एकदम मंदिर के मुख्य प्रवेश पर आ चुके हैं। सामने महाकालेश्वर दर्शन लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। आ गए एकदम श्री महाकालेश्वर मंदिर के सामने। हो सकता है आपको दर्शन करवा सकूँ, ठीक है, वेट कीजिए। ये रहे हमारे श्री महाकाल, आपको एकदम करीब से दिख रहे होंगे। जय श्री महाकाल। इतना बढ़िया दर्शन मिल रहा है इस बार, भीड़ कम है तो दर्शन ज़्यादा अच्छे से हो पा रहा है। तो फ्रंट निकल रहे हैं। तो महाकाल की कृपा से एकदम मस्त लाजवाब दर्शन हुआ है। इतना बढ़िया दर्शन पहले नहीं किया था। नॉर्मल में भस्म आरती पहले कर चुके हैं हम, तो भस्म आरती में तो बैठने को मिलता है, लेकिन नॉर्मल डेज में ऐसा दर्शन जल्दी करने को नहीं मिलता है ना। तो बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखा पाया। तो चलिए बाहर निकलते हैं और बाहर से मंदिर का बाहरी व्यू आपने फोटोज़ वगैरह में देखा होगा, ऐसे दिखते हैं हमारे महाकाल। ये वो वाला प्लेस जहाँ से सब फ़ोटो अपलोड करते हैं, महाकाल दर्शन की गवाही। यहाँ से सब फ़ोटो अपलोड करते हैं। मैंने फ़ोटो खिंचाई है, मैं यूट्यूब पर लगाऊंगा, स्टेटस पे, स्टोरी पे, ठीक है। और चारों तरफ का एक बार फिर से व्यू आपको दिखा देता हूँ। ऐसा है। अब इसके बाद आपको दिखाएंगे भारत माता मंदिर, विक्रमादित्य का मंदिर, ये सब हम आपको दिखाएंगे। सो मंदिर के अंदर के सभी दर्शन कंप्लीट हो गए। अब हम मंदिर से बाहर आ रहे हैं। बाहर आने का रास्ता अब देख सकते हैं, इस तरह का कुछ। एकदम गेट के बाहर आके दिखाता हूँ आपको। बस गेट पे पहुँच चुका हूँ। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, एकदम साज सज्जा सजावट। और ये मंदिर के
बाहर निकलने का गेट ये है। सो अपना दर्शन हो गया, अब ये भूख और हो गया है खाने का टाइम। तो पहले खींचेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। वो लगे हमारे एकदम तैयारी में, मतलब कुछ बचना नहीं चाहिए। डबल भी कर सकते हैं, तो निपटा लेते हैं फिर निकलते हैं। मैं हूँ इस समय उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के बगल भारत माता मंदिर में। आपको दिख रही होगी भारत माता की प्रतिमा, पीछे शेर और बहुत बड़ी प्रतिमा है। ये दूर से दिख रहा है, क्लोज लेता हूँ। बहुत विशाल प्रतिमा भारत माता मंदिर की उज्जैन में। ये महाकालेश्वर मंदिर के जस्ट बगल में ये मंदिर है। आगे से अभी मैं आपको सीन दिखाऊंगा। भारत का पूरा नक्शा बना हुआ है और उसमें 12 ज्योतिर्लिंग, प्रमुख नदियाँ और पहाड़ वगैरह प्रदर्शित कराए गए हैं। आपको पूरा ज्योग्राफिकल मैप देखने को मिलेगा। और जो बना हुआ है मिट्टी से, ज़मीन पे मिट्टी से या शायद पत्थर से बना हुआ है, क्योंकि मिट्टी से तो नहीं होगा। तो अभी हम उसको भी आपको दिखाते हैं। पहले मैं यहाँ के फ़ोटोज़ ले लूँ। तो ये है भारत माता मंदिर का एकदम फ्रंट का गेट। और सामने मैंने आपसे कहा था ना अभी कि भारत का नक्शा बना हुआ है, जिसमें आपकी प्रमुख नदियाँ, पहाड़, समुद्र और 12 ज्योतिर्लिंग प्रदर्शित किए गए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम से लेकर के उधर आप काशी विश्वनाथ और ओमकारेश्वर, ममलेश्वर सब दिखाया गया है, नागेश्वर दिखाए गए हैं। तो बाकी प्रमुख पर्वत देखिए, उभरे हुए जो हिस्से हैं ये पर्वत हैं। नदियाँ बनाई गई हैं, नीले कलर से आप देख सकते हैं, पानी दिखाया गया है, नदियाँ। यहाँ समुद्र है, श्रीलंका भी दक्षिण में दिखाया गया है। तो पूरा भारत का एक नक्शा जैसे 3D में उभर के आ रहा है, उत्तर में हिमालय तक। और यहाँ सुभाषितम में देखिए लिखा गया है परिभाषा, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थ भी वहाँ लिखा हुआ है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है, जहाँ निवास करने वाली संतति भारतीय कहलाती है। तो ये हमारी परिभाषा है कि समुद्र का उत्तर है, नीचे हिंद महासागर है और हिमालय पर्वत उत्तर में है। नीचे देखिए पानी भी भरा गया है, इसको समुद्र की तरफ प्रदर्शित करने के लिए कि पानी भी यहाँ भरा हुआ रहे। ठीक है, तो ये रहे भारत माता मंदिर के दर्शन। पहुँच चुके हैं हम श्री काल भैरव मंदिर के गेट पर। अब काल भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, हम चलेंगे। आइए आपको मंदिर दिखाते हैं। काल भैरव, आसपास का माहौल देख लीजिए। ऐसे ही ग्राउंड है, पीछे क्षिप्रा नदी बहती है। मंदिर के लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है महाकालेश्वर उज्जैन से यहाँ। तो महाकाल बाबा के मंदिर से काल भैरव है 5.5 किलोमीटर। अंदर चलते हैं, लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। आगे चलते हैं लाइन में। तो अब आप देख रहे हैं अपने सामने मंगलनाथ का मंदिर। और मंगलनाथ मंदिर के पीछे भी क्षिप्रा नदी बहती हैं। तो मंगलनाथ के भी दर्शन कर लेते हैं। फिर चलेंगे संदीपनी ऋषि के आश्रम में, जहाँ पर कृष्ण भगवान ने शिक्षा प्राप्त की थी। संदीपनी ऋषि गुरु थे कृष्ण भगवान के। तो उस आश्रम में चलते हैं जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी, भगवान वाला स्कूल। तो चलिए चलते हैं मंगलनाथ मंदिर में। मंदिर के भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पहले से तो मंदिर बना ही हुआ था, पर इसका जो कहें जीर्णोद्धार, पुनरोद्धार जो कुछ हो रहा है, मंदिर को और बड़ा और भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। इसलिए थोड़ा सा अव्यवस्थित लग रहा है। ये सामने मंगल मंदिर, कर रहे हैं मंदिर की तरफ हम। तो फाइनली यहाँ मंगलनाथ के दर्शन हो गए, प्रसाद चढ़ा दिया गया और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं संदीपनी ऋषि आश्रम के लिए। इस समय कोरोना का जो प्रभाव है, इसकी वजह से भीड़ टूरिस्ट की बहुत ही कम है। और भीड़ कम है तो बहुत आराम से हर जगह दर्शन हो जा रहा है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में बिना भस्म आरती के आप मोबाइल लेकर के गए और बढ़िया से रिकॉर्डिंग हुआ है। मैं वहाँ फ़ोन लेकर के गया था और आपके लिए व्लॉग बनाया है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से संदीपनी ऋषि आश्रम के लिए। ये मंगल मंदिर के पीछे का नज़ारा है, जहाँ क्षिप्रा नदी
बह रही हैं। काल भैरव के पीछे भी यही बहती हैं। उज्जैन की प्रमुख नदी क्षिप्रा नदी है और क्षिप्रा नदी के नाम से ही ट्रेन भी चलती है ना प्रयागराज से उज्जैन के लिए, क्षिप्रा एक्सप्रेस। तो ये पीछे का नज़ारा है। पीछे आपको मंगल मंदिर दिख रहा है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये घाट है क्षिप्रा का। तो ये है संदीपनी ऋषि के आश्रम का गेट और इस आश्रम में अब हम घुसने चल रहे हैं। जहाँ तक कैमरा अलाउ होगा वहाँ तक आपको दिखाऊंगा। कई जगहों पर कैमरे अलाउ नहीं होते, फिर भी इस समय काफ़ी फ़ायदा मिल जा रहा है ब्लॉगिंग में। कैमरे अलाउ हैं काफ़ी जगह। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये है अंदर का नज़ारा संदीपनी ऋषि आश्रम के। ये मंदिर है और इस तरफ आपको मिलेगा यहाँ का म्यूज़ियम जैसा। मैं अभी आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। महर्षि संदीपनी तपस्थली यहाँ आप लिखा हुआ देख सकते हैं। वहाँ महर्षि बैठे हुए हैं। चलो आ जाओ। जहाँ अंदर शिवलिंग है और कहते हैं ये 6000 वर्ष प्राचीन शिवलिंग है। ये है 14 विद्याओं की कला दीर्घा। श्री कृष्ण ने जो विद्याएं प्राप्त की थी उनके लिए, और बहुत बहुत अच्छा बना हुआ है ये। यहाँ पर हर प्रकार की कला दीर्घा आपको मिलेगी, किस किस तरह की कलाएं और उनके नीचे उनके बारे में लिखा हुआ है। कौन सी विद्या है ना। यहाँ ज्योतिष को दर्शाया गया है, तो वहाँ निरुक्त को, यहाँ व्याकरण को दर्शाया गया है, छंद शास्त्र, इस प्रकार 14 प्रकार की कलाओं के बारे में आपको यहाँ दिखाया गया है।
आपने देखी वो 64 कलाएं, 64 विद्याएं जो श्री कृष्ण भगवान ने सीखी थी संदीपनी ऋषि आश्रम में, मैंने पूरा 64 के 64 आपको दिखाए। तो ये था संदीपनी ऋषि आश्रम का नज़ारा। और बहुत बढ़िया अंदर पार्क बना हुआ है, अभी काम चल भी रहा है पार्क बनने का, और बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस लगाए गए हैं। आपको दिखाया मैंने, वहाँ सबके बारे में लिखा भी हुआ है और उससे रिलेटेड चित्र भी आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं। माता हरसिद्धि का मंदिर जो उज्जैन महाकालेश्वर से करीब 200 से 300 मीटर दूरी पर पड़ता है। सामने वाला चौराहा जिसे हरसिद्धि चौराहा ही कहा जाता है, वहाँ पर ये मंदिर है। और समय हो गया है माता की आरती का, समय लगभग आरती का हो गया है। और आपको अभी हम आरती दिखाते हैं किस तरह से होती है। बहुत नायाब आरती होती है, आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये दृश्य आपको सिर्फ यहीं मिल सकता है। ये जो आपको खंभे दिख रहे हैं, जो आपको ये खंभे दिख रहे हैं, इनमें आरती होती है। अभी दिखाएंगे कैसे। ये दिए जलाने शुरू हो गए हैं। इस खंभे पर दिए रखे जाते हैं पहले, फिर जलाए जाते हैं। अभी नीचे से जलाना इन्होंने शुरू किया है। अब इसके बाद ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेंगे। जो लोग दिए जला रहे हैं ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेंगे और पूरा वहाँ तक का दिया जलाएंगे। और जब दोनों खंभों पे ये दिए जल जाएंगे तब आरती शुरू होगी। हम आपको आरती दिखाएंगे और ये कैसे चढ़ के दिए जलाते हैं ये भी अभी दिखाएंगे। देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। अब भाई साहब चढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये नज़ारा आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखने को मिलेगा। नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। दोनों खंभों पर दो लोग।
इस रफ्तार से। ये छोरा कहाँ गया? अरे इधर तोड़ रहा, पता ही नहीं चल रहा। इधर तोड़ रहा। अरे इधर से उधर। कौन है और साथ में? चीकू को कोई नहीं उसके साथ। अरे चोट नहीं गिरोगे, सावधान रहे और अपना अपना ध्यान रखिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़े रहे आप लोग। बचाओ मेरे को। खड़ी दे। जमीन का पास खड़ी। जाना कोचा जगह थी इनका बिल्कुल। एक खंबे पर लगभग कंप्लीट हो चुका है दिया जलाना, इस तरफ से और उस तरफ से भी, और दूसरे खंबे पर